फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आज जो मेरा टॉपिक है, जो आपको मैं थोड़ा बहुत ओरल हाइजीन के बारे में बताऊंगा कि ओरल हाइजीन को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी को भी मिलते हैं तो सबसे पहले जो आपका नोटिस होता है वो है आपकी स्माइल। और स्माइल देख के बहुत जन, जैसे सर ने ही बोला था कि अगर पहले कि इसमें कि गर्लफ्रेंड को पटाना है या फिर किसी को इम्प्रेस करना है तो स्माइल अच्छी होनी ज़रूरी है। तो उसी के ऊपर हम थोड़ा आज ध्यान देंगे। ओरल हाइजीन बेसिकली है क्या चीज़? ओरल हाइजीन यानी आपके जो दांत है और जो आपके मसूड़े हैं उन सबको हेल्दी कैसे रखा जाता है, वो सब को कंसिस्ट करके ओरल हाइजीन बनता है। तो उसमें आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं ओरल हाइजीन, तो उसके आपको एक 10 टिप्स देता हूँ मैं, जिससे आप घर बैठे बैठे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अपनी ओरल हाइजीन को। फर्स्ट है, अपने पास एक ब्रश और पेस्ट ये होना चाहिए। उंगली का इस्तेमाल ना करें। तो आपके घर में एक तो ब्रश, पेस्ट, माउथ वॉश, डेंटल फ्लॉस और गम पेंट्स, ये चीज़ें जो है वो आपको रखनी चाहिए। तो ये कौन से प्रोडक्ट है, ये मार्केट में आपको अवेलेबल है। और हर पेशेंट या हर दांतों के लिए ये प्रोडक्ट अलग होते हैं। जैसे किसी को हार्ड ब्रश हम रिकमेंड नहीं करते हैं, और कोई कोई केस में हमें हार्ड ब्रश देना पड़ता है अगर वो साफ सफाई अच्छे से ना रखे तो। हमें 2 बार ब्रश करना है दिन में। एटलीस्ट मॉर्निंग में उठते टाइम पे एक ब्रश करते हैं, बट जब रात को सोने से पहले एक बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं तो जो भी खाना वगैरह या कुछ भी फंसा हो दांतों के बीच में तो वो निकल जाता है। कि मेन कैविटीज होने का कारण एक ही है कि रात को जब खाना ओवरनाइट आपके मुंह के अंदर रहता है तो वहां पर वो सड़न करता है और दांत के एनामल को धीरे धीरे डीके करना स्टार्ट करता है। और दांतों में जो कैविटीज होती है वो एक रात में नहीं आती है, उसको सालों साल लगते हैं, उसके बाद में वो कैविटी में फॉर्म होती है। और हम अचानक से एक दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये इतना बड़ा कैविटी हो गया। तो वो रातों रात नहीं होती है, वो आपके लेजीनेस की वजह से कैविटीज आती है। दूसरा है, जब भी हम ब्रश करें तो हम सबके घर में मिरर है, कांच के सामने, आईने के सामने जो है वो देख के ब्रश करें। क्योंकि जब भी हम आईने के सामने देखते हैं तो हमें सारे के सारे सरफेसेस दांतों की जो है वो बरोबर से दिखते हैं और उसको हम लोग साफ अच्छे से कर पाते हैं। अगर हम नॉर्मली ऐसे ही चलते फिरते ब्रश करते रहेंगे तो हमें सरफेसेस जो है वो हम प्रॉपरली क्लीन और नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अपने डेंटिस्ट को, आपके जो भी फैमिली डेंटिस्ट है आप उनको हर 6 महीने में एक बार मिलिए। क्योंकि अगर आप उनको हर 6 महीने में दिखाते रहेंगे, कुछ भी नॉर्मल कैविटी जो स्टार्ट हुई होगी उसको नॉर्मल फीलिंग से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रेदर देन कि अगर आप उसको वेट करें, उसको बड़ा खड्डे होने तक का वेट करें तो वो फिर रूट कैनाल में कन्वर्ट होता है या फिर दांत निकालना भी पड़ सकता है। तो वो सब न हो करके आप हर 6 महीने में एक रूटीन चेकअप के लिए जाया करिए। दूसरा है, लाइक एक अच्छा ब्रशिंग टेक्निक, वो आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके सीखना पड़ेगा। और नॉर्मली आपको मैं बता देता हूँ कि दांतों को बर्तन भांडी घिसते हैं वैसे घिसना नहीं है। ये आपके दांत है, बर्तन नहीं है। तो उसको आप अच्छे से सर्कुलर मोशन के अंदर 2 से 3 दांत एट ए टाइम, 2 से 3 दांतों को सर्कुलर मोशन के अंदर अपने गम्स जो होते हैं, मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में ऊपर से नीचे और नीचे वाले दांतों में नीचे से ऊपर, वैसे ब्रश को क्लीन करना है। और जो आपके खाने की ये जो एरिया है उसको ऊपर से उसको भी ब्रश करना है अच्छे से। स्टिकी फूड्स, जंक फूड और कोलाज जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें हाई शुगर कंटेंट रहता है। और ड्राई माउथ, अगर किसी को तकलीफ होता है कि उनका मुंह सूखा सूखा रहता है, ये बहुत सारे केसेस में होता है। जो इनहेलर यूज करते हैं, डायबिटीज है, ये सब केसेस में बहुत बार जो है वो ड्राई माउथ होता है। आपका मुंह पूरा का पूरा ड्राई रहता है, अंदर से स्किन फटती रहती है। तो वो सब कंडीशंस के अंदर कैविटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इनकेस अगर आपको ड्राई माउथ है तो थोड़े थोड़े टाइम में आप एक एक पानी का घूंट सिप करते रहिए। क्योंकि जितना आप पानी पीते रहेंगे और वो लाइक एरिया जो ड्राई नहीं रहेगा तो कैविटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट आता है वाटर फ्लॉसर। वाटर फ्लॉसर इजीली आपको अमेजोन के ऊपर अवेलेबल रहता है। मिनिमम आपको 1000 to 1500 रुपीज में आपको वाटर फ्लॉसर मिल जाते हैं। वाटर फ्लॉसर जो है वो एक जैसे हम कार वॉश करवाते हैं तो एक फोर्स से जो पानी आता है उसमें मिनिमम फोर्स जो दांतों के लिए, गम्स के लिए रहता है, वो
से वाटर फ्लॉसर आता है, उससे आप दांतों के बीच का जो भी टार कचरा जो है वो सब साफ रख सकते हो खुद ब खुद। आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। नेक्स्ट है बच्चों में जो ब्रेसेस लगाते हैं, कि बड़ों में भी ब्रेसेस लगाते हैं, तो उस टाइम पीरियड के बीच में आपको दांतों की सफाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप दांत साफ नहीं रखेंगे ब्रेसेस के टाइम पे, तो दांत में सड़न जो है वो इजीली पकड़ लेती है। तो इसके लिए इंटरडेंटल ब्रश होते हैं छोटे छोटे, वो दांतों के ब्रेसेस के बीच में जाते हैं और उसको साफ रखते हैं, तो वो ब्रेसेस आप साफ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हमें टूथब्रश कब चेंज करना चाहिए, और मेन जो है टूथब्रश हमें चेंज एक्चुअली करना चाहिए, ना कि उसको पूरा हम बोलते हैं ना उसको यूज करें लास्ट तक, जब तक उसका एक ब्रिसल टूटे ना तब तक नहीं, बल्कि हमें हर 3 महीने में टूथब्रश चेंज करना चाहिए इन जनरल। अगर आप टूथब्रश बहुत फास्ट या बहुत मतलब जबरदस्ती यूज करते हो, तो फिर आप देखेंगे आपके अगर ब्रिसल्स वहां पर बेंड हो जाते हैं, तो बेंड ब्रिसल का तुम ब्रश मत करिए, तभी भी आपको चेंज करना चाहिए। और इनकेस आपको सर्दी जुकाम या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे भी आपको टूथब्रश चेंज करना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंस है ओरल हाइजीन के। अगर आप अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो, तो आपको कभी दांतों के अंदर सड़न नहीं लगेगी, आपके मसूड़े खराब नहीं होंगे, आपके मसूड़े में पायरिया नहीं होगा, आपके मुंह से बुरी बदबू नहीं आएगी, और जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो बत्तीसी पहनते हैं वो आपको नहीं होगा। तो दांतों की हेल्थ जो है वो आपके जनरल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। अगर आपका ओरल हेल्थ अच्छा है तो आपका जनरल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये एक साइंटिफिक स्टडी है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, तो डॉक्टर आपका पहले करते हैं और ओरल ओरल कैविटी चेक करते हैं, क्योंकि ओरल कैविटी जो है आपकी जनरल हेल्थ को डेफिसिट करती है, कि जो भी आपको तकलीफ है बॉडी के अंदर, वो आपका फर्स्ट जो है वो सिम्टम आपको मुंह के अंदर दिखता है। तो इसके लिए डॉक्टर भी आपका करके मुंह देखते हैं। अगर अच्छे दांत है, अगर सब कुछ अच्छा है, तो फिर कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज वगैरह इस सब में भी कंट्रोल रहता है। ये भी बहुत सारी स्टडीज है, आप देख सकते हैं। तो it's time for us not to think of our mouth as somehow disconnected from rest of our bodies, and the same blood flows through them and the same nerves go to them. So if you have a healthy body, you need a healthy mouth. Thank you.